श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम कहानी नई पुरानी हिंदी दो बाके कहानी जो अधूरी थी कथासार 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। जो दो बाके में कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलना वाला सवार से दूर रहना चाहिए। उसमें शैतान का फर हो। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वे या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सोहादे लाठी हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिर पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मैया, क्या मामला है? मैया इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया, हुजूर, आज दो बाकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के सोहादों का सरगना एक बाको है और उस पार के सोहरों का सरगना दूसरा बाका। कल इस पार के एक सोहदे से पुल के उस पार के दूसरे सोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई और इस फिसाद पर दोनों बाकों में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बद दिया गया। तो देखते हैं कि इक्के वाले ने जब नवाब को जो क्या कहते हैं अगर ये नारा क्यों लगता है चौंक गए, तो सामने क्या देखते हैं कि एक अलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था कि रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 जैसे लोगों की भीड़ हुई थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सोहदे लाठी लिए हुए लोग खड़े हुए थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात तो और थी कि पुल के एक सिर पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिर पर सड़क के बीचों बीच दूसरी बीच में रुककर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे, यानी के दो लड़ाके थे। मैंने इस इक्के वाले से पूछा कि क्या मैया, क्या मामला है, ये क्यों रोक दी गाड़ी? तो मैया इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया कि हुजूर, आज दो बाके में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देख के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? मैया इक्के वाले ने जवाब दिया कि हुजूर, पुल के इस पार के सोहदों का सरगना एक बाको है और उस पार के सोहादों का सरगना दूसरा बाका है। कल इसी पार के एक सोहादे से पुल के उस पार के दूसरे सोहादे को कुछ झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में कुछ मारपीट भी हो गई थी।
इसलिए आमने सामने दोनों बाकों में कुछ कहासुनी भी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बद दिया गया है। अरे हुजूर, इन बाकों की लड़ाई कोई ऐसी बेसी थोड़ी ही होगी। इससे खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म न होगी जब तक एक बाका खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाई उन बाकों की लाश उठाने आई है। दोनों बाके अपनी बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। यहाँ ये पण बतलाया है कि दो बाके के आमने सामने जो लड़ाई होने जाने वाली है, तो यहाँ ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होगी। इसमें कोई भी एक का खून बहेगा। इसी तरह यहाँ बतलाया है, लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक एक बाका ख़त्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी ही। चारपाई उन बाकों की लाश उठाने आएगी और दोनों बाके अपनी अपनी जो बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार भी होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर और से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए। तमाशाइयों में एक सकता छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने कड़कड़ कर दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाला ने बाके ने कड़कड़ कर उत्तर दिया, उस्ताद। इसी तरह दोनों आमने सामने या अली अली की नारे लगाकर बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी हुए दोनों बाके आ गए और तमाशाइयों में एक सकता सा छा गया। सब लोग चुप भी हो गए क्योंकि दोनों बाके आ गए। पुल के इस पार वाले बाके ने कड़क स्वर में बोला कि उस्ताद। तो दूसरे पार वाले बाके ने भी कड़क वाणी में बोला कि उस्ताद। तो पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज खून हो जाएगा, खून। तो पुल के उस पार वाला ने भी बोला कि उस्ताद आज लाशें गिर जाएगी, लाशें। तो पुल के इस पार वाले ने फिर से कहा कि उस्ताद आज कहर हो जाएगा, कहर। तो पुल के उस पार वाले ने भी फिर से कहा कि उस्ताद आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। तो चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे कि भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि सन्नाटा इस तरह हो गया कि दोनों बाके में लड़ाई होगी और कोई एक निश्चित चोर पर मारा जाएगा। इसलिए यहाँ भीड़ भी बहुत थी। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। इस तरह दूसरे पार वाले बाके ने भी शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। इस समय आमने सामने बनने तैयार हो गए। दोनों तैयार हो गए। पुल के उस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। तो पुल ने उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। एक उस्ताद होशियार हो जाएगा ऐसा बोला तो दूसरे ने या अली। तो फिर उस्ताद संभलना ऐसे बोला तो दूसरा बाके ने बोला या अली। तो दोनों तरफ के दोनों बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाके को शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशियों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे।
तो आमने सामने दोनों तरफ से दोनों बाके लाठी लेकर आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को ललकारते हो और आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ से बाके शाब्दिक कदम पर आगे बढ़ते हैं और या अल्ली के नारे भी लगा रहे थे। दोनों तरफ से तमाशा हृदय उत्सुकता भी होती है, क्योंकि एक की मृत्यु निश्चित है इसलिए। तो पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर दोनों बाकों की लाठियाँ उठी और दाहिनी हाथ से बाईं हाथ में चली गई। इस तरह दोनों के सामने आमने सामने आ गए। एक दूसरे कदम 1-2 कदम आगे ही थे और एक दूसरे को थोड़ी देर तो गौर से देखने लगे और दोनों बाकों में लाठियाँ उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ चली गई। तो इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। तो उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। तो इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथे गए। तो दोनों बाके के शागिर्द ने नारा लगाया फिर से, या अली। तो फिर क्या था, दोनों बाके जोर लगा रहे थे। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था और 10 मिनट तक तमाशे भी सकते ही की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाल बाके ने कहा, उस्ताद गजब से कस है। तो उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। और इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैं समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। तो उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज कहीं आकर मुझे अपनी जोड़ का जवाब मर्द मिला। तो इस पार वाले बाके ने कहा कि उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुरी आदमी का खून करूं। तो उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेरदिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहा थे। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद यही सवाल मेरे सामने है। इस तरह दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि तेरा जैसा बाके नहीं मुझे मिला, और फिर दूसरा भी बोलता है कि मैंने भी आज तक तेरा जैसा आदमी नहीं देखा। एक दूसरे को टस से मस नहीं हुआ। पंजा आमने सामने गूंथ लिया, टस से मस नहीं हुआ। फिर दोनों बोले कि उस्ताद झगड़ा किस बात का है। फिर दूसरा बाके ने भी कहा कि उस्ताद यही सवाल मेरे सामने भी है। मेरे सामने भी इस तरह आमने सामने बातें हो रही थी तो दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गए। इस तरह आमने सामने बात होने लगे कि हम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। फिर दोनों में ऐसा प्रायश्चित भी हुआ कि हम दोनों हमारे लिए तो नहीं लड़ते। तो दोनों के हाथ जो है वो ढीले हो गए। दोनों एक दूसरे को सलाम भी करने लगे और दोनों घूम पड़े और छाती फुलाई एक हुए। दोनों बाकी अपने शागिर्दों से आ मिले और बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गया, यानी कि समाधान हो गया। इके वाले को पैसे देकर मैं वहाँ से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखखास जाना बेकार था। इस पारावाल बाका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे कि उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कश है। इतने में किसी ने बाके से कहा, मुल्ला सुवाग खूब भरियो। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लाठी है सामने खड़ा
आ रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है। इस तरह दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाए। इक्के वाले के पैसे देकर यहाँ से वो चले गए। जाने के कारण नक्खा जाना बेकार था। इस तरह पारवाला बाका अपने शागिर्दों को घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे कि उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशों गिर जाती जो आमने सामने झगड़ते तो। उस्ताद, हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब का कस है। इतने में किसी ने बाके से कहा कि मुल्ला सुहाग खूब भरे हो। बाके ने देखा कि एक लंबा तगड़ा देहाती है जिसके हाथ में एक भारी सा लट्ठे है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पी कर रहा है। उन्होंने सोचा कि भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्होंने हाथ उठाने का कोई हक भी है। इस तरह यहाँ दो बाके कहानी पूर्ण होती है। अस्तु।